नमस्कार साथियों, ये हमारा 100 MVA का 220/33 kV का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की ये निशानी होती है, उसमें 2 NCT लगी होती हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये बकल्स रिले है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी प्रोटेक्शन का। और ये सामने रेडिएटर लगे हुए हैं और ये 2 थर्मोसाइफन लगे हैं, जिसका मैंने बताया था कि मॉइस्चर वगैरह को एवोपरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब मैं आपको 33 kV की बे दिखा देता हूँ। वही LA, CTs, ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर और फिर आइसोलेटर लगे होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हमारा प्रोटेक्शन का पार्ट है निप्स, नाइट्रोजन इंजेक्टेड सिस्टम होता है। जब भी हमारी ट्रांसफार्मर में कोई भी आग वगैरह लग जाती है, फायर डिटेक्टर सेंस करते हैं और कुछ 1-2 रिले के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ये क्या करता है, 10% ऑयल ट्रांसफार्मर का इस टैंक में डाल देता है और इस मोटे पाइप के थ्रू, रेड पाइप के थ्रू इस टैंक में तेल आ जाता है और पतले पाइप से उसमें नाइट्रोजन भर जाती है। नाइट्रोजन का काम ही ट्रांसफार्मर को कूल करना होता है। ये रेड टाइप में ये जो पाइप है इनका ये यूज़ है। अब सामने ये देख रहे हो आप 220 kV की बुशिंग्स हैं। ये काफ़ी बड़ा ट्रांसफार्मर है और ये बहुत नीट एंड क्लीन सबस्टेशन है। ये 220 kV की बे है। वही पहले LS, 220 की CTs, फिर सर्किट ब्रेकर और फिर बस आइसोलेटर होती है। और अब मैं आगे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसमें वही है, इसमें कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं। नीचे देखोगे तो वही कूलिंग पंप लगे हुए हैं। वो कंजर्वेटर टैंक है जिस पे लेडर CD लगी हुई है। सामने ऑयल गेज लगा हुआ है उसमें। कल मैं आपको उसका जहाँ पर हमारे टेम्परेचर गेज लगे हुए थे, OTI, WTI HV, WTI LV, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर मैं दिखा नहीं पाया था, आज मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं जिससे कूलिंग फ़ैन वगैरह के कूलिंग फ़ैन चलते हैं। हम ऑटोमेटिक मोड पे रखते हैं इनको। 58 डिग्री सेल्सियस पे लगभग हम ऑटोमेटिकली फ़ैन ऑन हो जाते हैं जब हमारा टेम्परेचर राइज करता है। इससे अंदर से यहाँ से जो वायरिंग है सारी इस कियोस्क रूम में गई है। इसमें AC लगा होता है ताकि हमारा पैनल ठंडा रह सके, हमारी रिले अच्छे से वर्क कर सके। कल हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही LVRF थी, यहाँ पर 2 LVRF हैं। नीचे देखोगे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको LVRF, लो वोल्टेज की रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। ये HVRF है, ये भी न्यूमेरिकल है। ये हमारी डिफरेंशियल रिले, ये भी न्यूमेरिकल है, ये डिजिटल है। ये हमारी ओवरकंट रिले सेम कंपनी मेक की है। आगे दिखाऊंगा मैं ये 86B मास्टर रिले होती है। ये 86 से ये मास्टर रिले है। अब मैं आपको दिखाऊंगा वोल्टेज सिलेक्शन रिले 75A और 75B। अगर हम A बस से लेंगे तो 75A ऑन रहेगी, अगर B बस से वोल्टेज लेंगे तो 75B। नीचे टेस्टिंग ब्लॉक हैं, इनका यूज़ करके हम रिलो को टेस्ट करते हैं। ये BCU है, बे कम्युनिकेशन ये यूनिट होती है हमारी। उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ट्रिपिंग रिले की। ये जो रिले लगी हुई हैं ये 195 से इंडिकेट की जाती है। ये हमारा RTC पैनल होता है। इसमें हूटर लगा होता है, फासिया लगा होता है, कौन कौन कूलिंग फ़ैन चल रहे हैं या कोई सप्लाई फेल है। ये WTI HV, WTI LV, OTI के टेम्परेचर इंडिकेशन। ये सामने TPI है, टैप पोजीशन इंडिकेटर है, कितने टैप पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है इस टाइम। अब मैं बाहर आपको दिखाता हूँ। ये फायर फाइटर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। कोई भी अनहोनी हो जाती है, आग वगैरह लग जाती है तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये 2 सिलेंड्रिकल शेप में है, उसमें सिलिका जेल है। ब्लू है तो इसका मतलब हेल्दी है, अगर ये पिंकिश हो जाती है इसका मतलब मॉइस्चर आ गया, इसको चेंज कर दिया जाए या सुखा लिया जाए। ये थर्मोसाइफन और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं ये काम कर रहे हैं, ये इसकी आयर वैल्यू ले रहे हैं। सामने ये बकल्स रिले की टेस्टिंग कर रहे हैं, इससे तेल निकाल के चेक कर रहे हैं कि अलार्म और ट्रिपिंग अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये हेल्दी है तो हमारे लिए एक रिलीफ की बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी प्रोटेक्शन का। सामने निप्स हो गया था। अब उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 132 kV की बे है। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको 220 K की बस, वो भी बस थी और ये भी बस है।
इसमें सामने जो दिख रहे हैं आपको बिल्कुल वर्टिकल खड़े हैं जो ये हैं, हम पीटी बोलते हैं इनको, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये।